इतना ही तो अंतर है। एक लेवल ऊपर जाती फिलोसफी आ जाती है। तो जिसको आज हम 30 मार खा बन के बोल रहे हैं कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन बना दी, ईश्वर ठाके मारता हुआ, बुड़बक तुझे किसने बनाया था? हमने भी तो वैसे बनाया था, हमारा ज़्यादा ठीक चल रहा है, हमारे वाले में डिस्टॉर्शंस कम आ रहे हैं, तुम्हारे वाले में ज़्यादा डिस्टॉर्शंस आ रहे हैं। आप नेविगेशन पर अगर कोई इस्तेमाल करें, कहीं से कहीं जाना है, गूगल नेविगेशन या कोई और नेविगेशन सिस्टम आपको सारे रास्ते बता रहा है। आपने रास्ता गलत पकड़ लिया, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे यहाँ से नहीं, वापस मुड़ो, गलत मुड़ गए, सब बातें बता रहा है, उसको सब चीज़ें पता है। कितने बढ़िया सिस्टम्स हैं। आप मैसेज टाइप कर रहे हैं, 4 शब्द टाइप के 5वां सामने लिखा हुआ है, यही चाहिए ना, टिक कर दो बस, अगला फिर आ गया, टिक टिक। कई बार तो पूरा मैसेज ऐसे ऐसे टाइप हो जाता है, टिक टिक टिक। सजेशंस जो आते हैं, वर्ड सजेशंस जो आते हैं, वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मशीन समझ रही है कि इस आदमी के मन में क्या चल रहा है इस समय, या ये छोरी क्या मैसेज करना चाह रही है अपने बॉयफ्रेंड को, मशीन समझ जाती है। आपने जैसे लिखा HI हाई, वो समझ गया बॉयफ्रेंड है। उसने आगे बोला हाय हबी, हाय बेबी, हाय के बाद तुरंत बेबी आता है, हबी आता है, आपने तुरंत चल लिया बेबी, तो मशीन समझ गई कि इस टाइम बेबी को हो रहा है, तो फिर वो वाले शब्द आने शुरू हो गए। मशीन बड़ी समझदार है, बड़ी सियाणी है, और मशीनें सब जानती हैं। भविष्य का इतिहास मशीनों से लिखा जाएगा, ध्यान रखना है। एक एक क्षण का इतिहास उनके पास है। और ऐसा कोई बताइए जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपके जीवन को प्रभावित किया हो। एलेक्सा को जानते हैं? एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ नमूने हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। और अब जो आने वाली चीज सबसे खतरनाक आ गई है, बल्कि सेल्फ ड्रिवन कार्स, या जिसको आजकल टेस्ला नाम की कंपनी ज्यादा प्रमोट कर रही है। टेस्ला की सारी कार्स वैसी नहीं है, लेकिन हाँ, टेस्ला ने उस तरह के मॉडल ज्यादा अच्छे बनाए हैं बाकियों की तुलना में। गूगल ने बना रखी है, गूगल कार अपने ऑफिस चलाते रहते हैं, और भी कई लोगों ने बनाई है। अच्छा देखिए, ये कुल मिला के सारा खेल है कि आपको विज्ञान तकनीक पर भरोसा जमता है कि नहीं जमता है। मेरी जब बातें होती हैं अपनी फ्रेटर्निटी के लोगों से, टीचर से, तो कभी कभी ये सब मुद्दे होते हैं। तो एक वर्ग हमारे समूह में ये मानता है कि कितना भी जोर लगा लो, जो ह्यूमन माइंड है ना, वैसा नहीं बनेगा। कितनी ही ऑटोमेटिक कार बना लो, जो आदमी चलाता है ना कार, वैसी नहीं चलेगी। जबकि सच बात यह है कि मुश्किल से 10 से 20 साल बाद मनुष्यों की तुलना में ज्यादा सेफ ड्राइविंग अपने आप चलने वाली कारें करने लगेंगे। और 10-20 साल में बहुत ज्यादा बढ़ा के बोल रहा हूँ, दरअसल 10-20 महीने काफी हैं उसके लिए। अमेरिका में कुछ शहरों में सेल्फ ड्रिवन कार चल रही है एक्सपेरिमेंट में। पिछले 2-3 साल में एक केस ऐसा आया जब एक्सीडेंट हुआ, एक स्त्री की मौत हो गई, उसके बाद से रोक दिया, और लोग कह रही है क्या बात हुई। जबकि इसी पीरियड में उसी शहर में कम से कम 20 मामलों में ह्यूमन बीइंग कार चला रहा था और किसी की मौत हुई थी। हम तुलनात्मक तथ्य नहीं देख रहे अभी। ये भी तथ्य है कि वो वाली कारें बहुत कम भी चल रही थी, तो अनुपात का वो देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्टडीज हैं। एक अगर आप कभी यूट्यूब पे जाएं, टेस्ला के कुछ एग्जांपल्स देखें। एक एग्जांपल बड़ा फेमस हुआ। फेमस ये हुआ कि मान लीजिए कि सड़क पर 3 कारें जा रही हैं, A, B, C, डायरेक्शन ये है, ठीक है। सिचुएशन ये है कि B के पीछे C है, C ऑटोमेटिक कार है, सेल्फ ड्रिवन कार है, अपने आप चलने वाली कार है, इसमें ड्राइवर बैठा ही नहीं है। ये ड्राइवर बैठने का नियम है, बैठा होता है, कुछ करता नहीं है, चलती अपने आप ही है, इस तरह का सिस्टम है। अब हुआ क्या है कि जो A है, इस कार में कुछ पंचर कुछ हुआ, और इस वजह से इसकी मूवमेंट थोड़ी चेंज हुई, कुछ ब्रेक लगा, कुछ मूवमेंट चेंज हो गई। और जब आप स्पीड से चल रहे हैं मान लीजिए, और कोई आगे कोई वाहन है, उसको कोई दिक्कत आ जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हैं? आगे वाले वाहन में कोई दिक्कत आई, डिस्टॉर्शन आई स्पीड में, तो रिस्क बढ़ जाएगा। जैसे ही इस कार की गति कम हुई और डिस्टॉर्शन आई, इसका ड्राइवर जब तक इस बात को समझ पाता और ब्रेक लगा पाता, उससे पहले इस कार में ब्रेक लग गई और इसका एक्सीडेंट हो गया। और ये पहली काफी डिस्टेंस पर रुकी हुई थी कार, क्योंकि इस थर्ड कार ने सेकंड कार के शीशों के थ्रू फर्स्ट कार की गति को सेंस किया, और वहीं से सेंस कर लिया कि कुछ दिक्कत है, और वहीं रुक गई। ये एग्जांपल टेस्ला कार खूब प्रमोट करती है कि देखिए ये होती है टेस्ला कार। ये कहने की बात है कि मनुष्य की बात, मनुष्य बेचारा केवल 2 आंख लेके बैठा हुआ है, ड्राइव कर रहा है, पीछे दिख नहीं रहा कुछ, पीछे ट्रक वाला आएगा साथ में ले गया, क्या कर लेगा मनुष्य? और इन कारों की हालत क्या है? इन कारों में आगे पीछे दाएं बाएं 25 आंखें लगी हुई हैं, सेंसर्स लगे हैं। कार चलाने वाले को जब बैक करता है, उसको पीछे पता नहीं होता क्या है। तो कई बच्चों की डेथ हो गई इस चक्कर में, दिख ही नहीं रहा पीछे, ऐसे देखा बच्चा नीचे लेटा हुआ है, कहां दिखेगा भाई? इन कारों की हालत क्या है? पहिए के पास कैमरे लगा रखे हैं, और वो सारे सेंसर्स एक साथ काम करते हैं कार के, जो ड्राइवर के पास कंट्रोल से वहां काम करते हैं। अगर कार के पूरे आसपास के इलाके में 1 फीट के अंदर कोई भी चीज अगर दिख रही है, तो तुरंत इतना जोर से सायरन बजता है ड्राइवर के पास, तो तुरंत ब्रेक लगा देता है। और कुछ कारें तो ऐसी ही, कुछ दिन पहले कार मैंने देखा, दिल्ली में देखी, वो सेल्फ ब्रेकिंग कार है। मैं उस कार में 2 से 7 कार थी। वो उसमें नियम क्या है कि जैसी कार को पता लगता है कि दिक्कत आ रही है, या जैसे ड्राइवर को उसको लग रहा है कि झपकी आ गई, अगर कार की गति एक खास तरीके से है या हल्का सा ऐसे मुड़ने शुरू हुई, तो कार समझ जाती है कि झपकी मार रहा है, तो स्टीयरिंग जोर से हिलता है ऐसे करके। जैसे स्टीयरिंग हिलता है समझ जाता है क्या हो गया, स्टीयरिंग को पकड़ लेता है। और सेल्फ ब्रेकिंग कार, जैसे ही सामने वाली गाड़ी से आपका डिस्टेंस और स्पीड का अनुपात थोड़ा बिगड़ा, जोर से ब्रेक लगती है अपने आप, आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। ये सारे सिस्टम से बहुत, मतलब अब आप कह रहे हैं जो पीछे बैठा उसको क्या, अब बैठा तो कम से कम जिंदा रहेगा, मेन बात तो ये है ना, पता लगा घुस गया ट्रक के अंदर, तो उससे अच्छा तो है कि ब्रेक लग जाए। और इसका मतलब ये हुआ कि इंटेलिजेंस का संबंध केवल मनुष्य से नहीं है, एनिमल से भी है, प्लांट से भी है, और भविष्य में सबसे ज्यादा किसके साथ है? मशीनों के साथ है। हम लोग आखिरी पीढ़ी हैं जो कह सकते हैं कि मनुष्य मशीनों से आगे है। आपकी अगली पीढ़ियों को यह कहने का सौभाग्य शायद नहीं मिल पाएगा। अब देखो इसकी परिभाषा क्या है, कैसे विकसित हुई, धारणाएं कैसे बनी, और हम इमोशनल इंटेलिजेंस की धारणा पर कैसे पहुंचे, ये हमें समझना है।
इंटेलिजेंस की धारणा का विकास, और इसी का आखिरी चरण क्या हो जाएगा? इमोशनल इंटेलिजेंस। और एक फार्मूला है आईक्यू, अगर आप समझना चाहेंगे तो समझा दूंगा। चाहेंगे समझना आईक्यू क्या होता है? टेस्ट करेंगे अपना आईक्यू? ठीक है, टेस्ट करवाएंगे आप लोगों का आईक्यू। ठीक है, गूगल पे जाइए, आईक्यू टेस्ट मिल जाएंगे, टेस्ट कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसा तो बड़ा आसान है, इसमें दिक्कत है ही क्या? देखिए क्या है, पहले जो था ना, एक ही विषय हुआ करता था, सारे उसके छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे, बधाई हो 8 बच्चे हुए। तो जो माता जी थी इनका नाम था फिलोसफी।